लिखा हुआ है कि बुर्का पहनना है, ये सारी चीज़ें। लेकिन अगर कोई नहीं पहनता तो उस पर ये लाजिम भी नहीं है कि तुम्हें ये पहनना ही पड़ेगा। औरतों की इज्जत होती है, बगैर इजाज़त के उसको छूना या उसको हटाना ये दुरुस्त नहीं है। उनका इरादा गलत नहीं था, तरीका गलत था। मुझे लगता है कि अगर वो अपनी गलती का एहसास करते हुए कह दें, माफ़ी मांग लें, तो मुझे लगता है कि ये मामला ख़त्म हो जाएगा। ये हिजाब खींच लिया, इसने इसका घूंघट खींच लिया, इसने साड़ी पहन ली, इसने शलवार कमीज पहन ली। अरे जिसको जो पहनना है पहनने दो ना, जो खा रहा है खाने दो ना। मुसलमान वंदे मातरम बोलने से कतराता क्यों? वो एक ईश्वर के अलावा किसी की इबादत नहीं करता। एक लड़के को मार मार के जिंदा जला दिया। इससे बड़ी दुख की बात और क्या हो सकती है? वो बांग्लादेश जो अपने आप को इस्लामिक देश कहता है, मैं उस बांग्लादेशियों से पूछना चाहता हूँ, उस बांग्लादेश के मुसलमानों से पूछना चाहता हूँ, कौन सा इस्लाम मानते हो आप? आखिर बाबरी मस्जिद की आवश्यकता क्यों पड़ रही है? जो बाबर है, पहली बात तो वो हमारे लिए आदर्श नहीं है। बाबर जो थे वो इस देश के अंदर आक्रांता के रूप में हम उनको जानते हैं। आतंकवादियों का कोई मजहब नहीं होता है, बिल्कुल ठीक। लेकिन जो पकड़ा जा रहा है वो मुसलमान है, ये सवालिया निशान है। इस वक्त मेरे साथ जाने माने विद्वान, भारत के चीफ इमाम डॉक्टर उमेर अहमद इलियासी साहब हैं। इलियासी साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ 18 पर, हमें मौका देने के लिए, समय देने के लिए। शुक्रिया। आपसे बात करने की चर्चा इसलिए मैंने उठाई कि कुछ समय पहले भी हमने आपसे बात की थी, कुछ बहुत अहम टॉपिक थे। इस बार फिर ऐसे ही विवाद सामने आ गया। सबसे पहले मैं चर्चा करूंगा नीतीश कुमार के। बिहार के मुख्यमंत्री हैं, अभी नई शपथ ली है, फिर से मुख्यमंत्री बने हैं। लेकिन एक पत्र देते हुए, ज्वाइनिंग लेटर देते हुए, एक नुसरत परवीन नाम की लड़की हैं, मुस्लिम महिला हैं, उनको लेटर देते हुए उनके साथ एक विवाद जुड़ गया। कंडीशन ये थी, आपने वो खबर देखी भी होगी, वीडियो भी देखी होगी। कंडीशन ये थी कि वो नुसरत परवीन जो लड़की है वो गई डॉक्टर की जो ज्वाइनिंग लेटर है वो लेने। उसमें नीतीश कुमार ने, मुख्यमंत्री जी ने, उनका हिजाब जो नकाब होता है यहाँ चेहरे पे जो था उसको खींच दिया। अब इस पे राजनीतिक पॉलिटिक्स शुरू हो गई। इस पे आपका क्या विचार है? क्या नीतीश कुमार ने सही किया, गलत किया? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि उनका इरादा गलत नहीं था, लेकिन उनका तरीका गलत था। क्योंकि हमारे यहाँ आमतौर पर जो हिजाब होता है या घूंघट है या हम पल्लू ढक लेते हैं, ये हमारे संस्कार और संस्कृति का हिस्सा है। ये औरतों की इज्जत होती है। बगैर इजाज़त के उसको छूना या उसको हटाना ये दुरुस्त नहीं है। हमारे यहाँ औरतों का बड़ा सम्मान है भारत में। हमारे देश में तो औरतों को देवी के रूप में भी जाना जाता है। इससे बड़ा सम्मान औरतों का पूरे दुनिया के अंदर आपको नहीं मिलेगा। तो मुझे लगता है कि अब चूँकि इस पर बहुत ज़्यादा राजनीति हो गई है और उन्होंने अपनी गलती का एहसास भी कर लिया है। इस गलती के लिए वो शर्मिंदा भी हैं और मुझे लगता है कि अब उनको अगर माफ़ी मांग लें तो मुझे लगता है कि शायद ये जो मुद्दा और जो तूल पकड़ रहा है वो कहीं ना कहीं कम हो जाएगा। क्योंकि मैंने जैसे आपको पहले कहा ना कि उनका इरादा गलत नहीं था, तरीका गलत था। तो इस बात का एहसास उनको भी है और ये बात सही भी है। मुझे जो लगता है कि उन्होंने शायद वो इसलिए हटाया कि भाई फ़ोटो खींच रहा था, कि भाई जब सामने फ़ोटो खींच रहा है तो तस्वीर सामने आ जाए, उन्होंने इस तरह से उसको खींच दिया। ठीक है, तरीका गलत था, नहीं होना चाहिए था। शर्मिंदा भी हैं, बड़े हैं, उनकी वो बच्ची उनकी पोती के समान होगी। तो मुझे लगता है कि अगर वो अपनी गलती का एहसास करते हुए ये कह दें, माफ़ी मांग लें, तो मुझे लगता है कि ये मामला ख़त्म हो जाएगा। ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है और उनको बड़कपन दिखाना भी चाहिए। उन्होंने हमेशा बेटियों का, औरतों का सम्मान भी किया है, तो कह दें कि ठीक है, मुझसे गलती हो गई,
माफ़ी मांग लें तो ये मसला ख़त्म हो जाएगा। वरना ये सियासी तूल पकड़ रहा है, सियासी रंग दिया जा रहा है। तो चूंकि इससे क्या है कि पूरे विदेशों के अंदर, ख़ास तौर पे अरब देशों के अंदर से उसकी अच्छी प्रक्रिया नहीं आ रही, इससे देश का नाम ख़राब हो रहा है। तो मुझे लगता है कि हमें इस ज़्यादा तूल ना देके, मैं नीतीश जी से पर्सनली ये बात कहूँगा और मैं उनसे भी गुजारिश करूँगा, नीतीश जी से, आप बहुत देश के चीफ मिनिस्टर भी हैं और बहुत सम्मानित आप देश के व्यक्ति भी हैं। तो मुझे लगता है कि अगर वो माफ़ी मांग लें तो उनसे उनका ये बड़कपन होगा और ये सारा मामला ख़त्म हो जाएगा। अच्छा, इसी बीच में मेरे को ये चीज़ समझाइए, जावेद अख्तर हैं, बॉलीवुड के हैं, उनका एक बयान वायरल हुआ। उनका कहना यह है कि आखिर महिलाओं को हिजाब, बुर्का, वो उन पर्दा जो प्रथा है उसका वो हमेशा से विरोध करते आए हैं। क्यों बुर्का पर्दा पहनने की आवश्यकता है? क्या इस्लाम में पर्दा पहनने की, ये बुर्का है, इसकी बहुत सारी नेसेसिटी है, नीड है, जब हम 21वीं सदी में रह रहे हैं, हम अपने कल्चर को आगे बढ़ा रहे हैं। अब आप विदेशों में देखिए, पाकिस्तान में देखिए या कहीं भी देखिए, महिलाएं उभर के आगे आ रही हैं। सेना में महिलाएं, हमारी मुस्लिम महिलाएं कितना बड़ा नाम कर रही हैं। अभी ऑपरेशन सिंदूर में वो देखी गया। तो इस बुर्का प्रथा को हम इतना बढ़ावा क्यों दे रहे हैं? क्या इस्लाम में ज़रूरत है? जावेद अख्तर इसके साथ कहते हैं कि क्या महिलाओं को अपने चेहरे पर शर्म आनी चाहिए कि वो अपना चेहरा ढक के रह रही है? ये मैं मानता हूँ कि जो नीतीश कुमार जी ने किया वो गलत था। किसी भी महिला को आप बिना उसके परमिशन के आप टच भी नहीं कर सकते। लेकिन जैसे आप भी कह रहे हैं कि उनका इरादा गलत नहीं था, बस तरीका थोड़ा गलत था। तो मुझे ये समझाइए, क्या इस्लाम में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस बुर्का प्रथा की? अगर ये नहीं पहनेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। आपने अभी एक नाम लिया जावेद अख्तर साहब का, वो पहली बात तो मैं उनकी बात से इसलिए सहमत नहीं हूँ कि इस्लाम में जो पर्दा है वो हया का ताल्लुक़ रखती है, औरतों की हया को छुपाती है। पहली बात तो ये जो बुर्खा है, ये बुर्खा शब्द जो है वो बुर्खा नहीं है इस्लाम के अंदर। अपने शरीर को ढकने का चादर का एक नाम दिया गया था कि चादर वो जिससे कि औरत अपने शरीर को ढक सके और ढककर उसकी हया होती है, उसकी शर्म हया उससे बनी रहती है। ये इस्लाम में अगर कोई पर्दा लगा के, जैसे भारत है मिसाल के तौर पे, इस्लामिक देश नहीं है भारत, यहाँ ऑप्शनल है। यहाँ मुस्लिम औरतों को आप देखते हैं कि वो बगैर पर्दे के, मतलब बगैर बुर्के के भी रहती हैं, बगैर हिजाब के भी रहती हैं। तो क्या वो मुसलमान नहीं होती हैं? मुसलमान होती हैं। ये ऑप्शनल है अब भारत में। हम चूंकि हम मिसाल भारत से लेंगे, चूंकि मुद्दा भारत का है, मुद्दा भारत का, तो इसलिए हम भारत के से ही इसको जोड़ के देखेंगे। वैसे अगर ये प्रथा जो है, ये पर्दे की, घूंघट की, ये साड़ी की, ये भारतीय कल्चर है, भारत की संस्कार और संस्कृति से जुड़ा है। हमारे यहाँ आपने देखा होगा कि पहले पल्लू ढकती थी औरतें। आज भी राजस्थान के अंदर आप जाएंगे, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश में जाएंगे, हमारी जो माताएं बहनें हैं आज भी वो घूंघट करती हैं, लंबा लंबा घूंघट करती हैं राजस्थान में। वो अपने सबके सामने नहीं आती हैं, पर्दा करती हैं, वो हया का है। तो अगर हम ये कहेंगे कि वो गलत करती हैं, ऐसा नहीं कह सकते ना। ये ऑप्शनल है। अगर किसी को पर्दा करना है, किसी को बुर्का पहनना है, किसी को हिजाब पहनना है, ये उसका अधिकार है, उसको पहनना चाहिए। लेकिन अगर कोई नहीं पहनता तो उस पर ये लाजिम भी नहीं है कि तुम्हें ये पहनना ही पड़ेगा। ये कोई इस्लामिक देश नहीं है। तो मुझे लगता है कि हमें इस बात का ख्याल रखना होगा कि कौन क्या पहनता है, कौन क्या खाता है, कौन कैसे इबादत करता है, ये उसका अपना पर्सनल मामला है, ज़ाती है, व्यक्तिगत है, उसको अधिकार है, उसे करने दीजिए। आप हर चीज़ में दखल देने लग जाएंगे कि आपको बुर्का लाजिम है। कहाँ है लाजिम है? हर जगह लाजिम नहीं है, ऑप्शनल है। आप पहनेंगे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पहनेंगे तो कोई बात नहीं है। तो मुझे लगता है कि इससे बात को समझने की ज़रूरत है। आज हमारा जो देश है, आज हमारे देश के अंदर भी घूंघट के रिवाज ये लगातार चले आ रहे हैं। जब शादियां भी होती हैं तो औरतों के घूंघट होते हैं लंबे लंबे, आपने देखे होंगे। तो इसीलिए होते हैं घूंघट कि जो उसकी पर्दा होता है वो। तो बहरहाल चाहे वो
पर्दे का बुरखे के लिहाज से हो, चाहे कोई साड़ी पहनने के लिहाज से हो, चाहे घूंघट के लिहाज से हो, तो मुझे लगता है कि वो उसका अपना ज़ाती मामला है, उसमें किसी को दखल नहीं देना चाहिए। कोई करता है बहुत अच्छी बात है, नहीं करता वो उसकी मर्जी है। अच्छा, मैं ऑप्शनल वाले ही बात पे आता हूँ। आप जो बोल रहे हैं ऑप्शनल है, क्या कहीं लिखा हुआ है कि बुर्का पहनना है, ये सारी चीज़ें? क्योंकि हिंदू रीति में भी कहीं नहीं लिखा हुआ है कि आप पहनना है। वही रिवाज जो चलते आए हैं ये पुरखों की तरफ से संस्कृति का हिस्सा है। देखिए, अब हम बात कर रहे हैं, धर्म नहीं है, ये भारतीय संस्कृति की बात हो रही है अभी। भारतीय संस्कृति में घूंघट हमारे यहाँ भारत में हमेशा से, हमारी माताएं बहनें, हमने बड़ों को सबको देखा है, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। आप किसी यहाँ, ये रीत रिवाज है, यहाँ की रीति रिवाज में आता है, संस्कृति से, संस्कार से जुड़े हुए हैं। तो मुझे लगता है कि ये जो है भारतीय संस्कृति का हिस्सा है। तो इसको बहुत ज़्यादा अब लोगों ने, चूँकि कोई बच्ची है, कोई हिजाब पहन के जाती है, आजकल बड़े बड़े इस समय विषय चल जाते हैं कॉलेज में और कि भाई इन्होंने हिजाब पहन के आए हैं। हिजाब के अंदर जो है, अगर लड़की अपना सर ढके हुई है तो कोई बुराई की बात नहीं है। चेहरा ढकने का मसला अलग है, लेकिन हिजाब के अंदर सर का ढकना होता है, बालों का ढकना होता है, चेहरा खुला रहता है। बहुत से लोग हिजाब को पूरा मुंह ढक लेते हैं, बहुत से लोग खुले रहते हैं। तो ये ऑप्शनल है, और उस बच्ची को और लड़की को, माताओं को, बहनों को अधिकार है, उनको अच्छा लगता है कि हम अपनी पर्दा करें तो करना चाहिए, उनको कर लेने देने, हमें उस पर रोक टोक नहीं करनी चाहिए। और अगर कोई नहीं करता तो उस पर ज़बरदस्ती भी नहीं करनी चाहिए। तो इसका ख्याल रखना चाहिए। मतलब ये इसे मोटा मोटी में ये कहा जा सकता है कि अगर मुस्लिम महिलाएं या हिंदू महिलाएं भी, अगर आपको पर्दा करना है, ढकना है, तो आप करिए, नहीं करना और जिसे तो नहीं पाबंदी करना, नहीं, नहीं पाबंदी, ये इस भारत के लिए है। हाँ, इस भारत के क्योंकि लिए। भारत में कि हम भारत के लिहाज से बात कर रहे हैं। क्योंकि अगर आपको मालूम है कि अगर सऊदी अरब में अगर कोई जद्दा की तरफ और मक्का की तरफ कोई गैर मुस्लिम, जद्दा में कोई औरत जाती है, कोई भी औरत, चाहे वो गैर मुस्लिम हो, तो उसको वहाँ बुर्का पहनना ही पड़ेगा, उसको पर्दे में रहना पड़ेगा। ये वहाँ का लॉ है, चूंकि इस्लामिक कानून है, करेक्ट। लेकिन अगर आप दूसरी तरफ, अभी हमारे देश के प्रधानमंत्री जी जॉर्डन गए थे, और जॉर्डन में आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री जी के साथ वहाँ की जो जॉर्डन रॉयल जो किंग हैं, जो कि वंशज हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वंशज में से भी है, 41वें वंशज में भी हैं, उनकी जो बहू थी, उनकी जो बेटे की बहू थी, उनकी जो बेटियां थी, उनके पास तो कोई पर्दा नहीं था। तो उनके देश में, जबकि वो इस्लामिक देश है, 99%, 100% इस्लामिक देश है, लेकिन उनके देश में ऑप्शनल है, कोई पर्दा लगाना चाहती है लगाए। अब इसका दूसरा है, आप अफगानिस्तान चले जाइए, उस देश में जो अफगानिस्तान है, उसके अंदर तो ऐसा बुर्का है कि आपको हाथ पैर भी नहीं दिख सकते, ढक के, प्रॉपर आंख भी नहीं दिख पूरी प्रॉपर आंख नहीं दिख सकती। ये उनके देश का कानून है, सऊदी का अपना देश का कानून है, भारत का अपना कानून है। तो हम भारत के हिसाब से बात करना चाहते हैं कि भारत में हमारी औरतों को सम्मान दिया जाता है, इज्जत दी जाती है। तो औरतों को जैसा पहनना है, जैसा उनको ऐसा रखरखाव रखना है, उनकी आज़ादी का हिस्सा है ये। पर्दा करे, हिजाब रखे, घूंघट रखे, साड़ी पहने, शलवार कमीज़ पहने, ये लिबास का ताल्लुक़ है उनके, वो उनके ऊपर आज़ादी है, उनको जैसा उनको अच्छा लगे करना चाहिए। हाँ, मैं जो आपने ओमान वाली बात की थी, मैं उस पर भी आता, लेकिन मेरे वहाँ पे आने से पहले ही आपने नहीं, तो मैंने चूंकि बात ये है, तो ये फैक्चुअली मतलब वही है। आप भारत के हिसाब से, फिर मैं इसको और इम्प्रोवाइज़ करता हूँ कि भारत के हिसाब से अगर मुस्लिम महिलाएं हों, हिंदू महिलाएं हों, जिनको भी अगर पर्दा वो करना चाहती है तो करे, नहीं करना चाहती है तो मत करे। कोई पाबंदी नहीं है, कोई किसी भी रिलीजियस की तरफ से कोई पाबंदी नहीं, क्योंकि हिंदुओं में भी वो बहुत ज़्यादा पर्दा प्रथा को हटाया जा रहा है। जावेद अख्तर ने भी वही बात की, लेकिन आपने उसको थोड़ा सा सही कर दिया। नहीं, बिल्कुल, चूँकि क्या है कि आज का जो दौर है और आजकल जो जिस तरह जो माहौल है, उसमें मुझे लगता है कि जो बच्चियां हिजाब भी लगाती हैं, या कोई अगर घूंघट कर रही हैं, तो वो उनके ऊपर छोड़ देना चाहिए। इसको बहुत ज़्यादा उस पर कि नहीं, हम जो कह रहे हैं वही होना चाहिए, जैसा हम बताते हैं वैसे ही होना चाहिए, ये ठीक नहीं। अच्छा, मैं अब क्योंकि भारत की बात आ गई, तो एक शब्द है वंदे मातरम। जी, आप जानते होंगे, अभी संसद का शीतकालीन सत्र खत्म हुआ, विंटर सेशन। इसमें संसद में वंदे मातरम पे बहुत चर्चा हुई। वंदे मातरम ने 150 साल पूरे किए, किसने लिखा, क्यों लिखा, क्या हुआ, बहुत सारी चीज़ें संसद में बताई गई, हम उस पर नहीं जाएंगे। लेकिन इसका विरोध भी हुआ,
उसमें असदुद्दीन ओवैसी ने बोला एक शब्द कि हम अपनी माँ की इबादत नहीं करते, तो हम अपने पिता की ही इबादत करते। ये सारी चीज़ें डायलॉग्स आए। मुझे ये समझा कि मुसलमान वंदे मातरम बोलने से कतराता क्यों है? देखिए, मैं आपको ये बात स्पष्ट करूं, मिश्रा जी, बात शब्दों का फेर है, भाषाओं का अंतर है। आप वंदे मातरम बात कर रहे हैं, ये संस्कृत में है। आप वंदना कर रहे हैं, वंदना माने पूजा परस्तिश के होते हैं। वंदना करना, वंदना का जो मायना है पूजा परस्तिश के हैं। इस्लाम के अंदर आपको समझने की ज़रूरत है, इस्लाम कहता है ला इलाहा इल्लल्लाह। उसको संस्कृत में हमारे कहा गया एकम ब्रह्मम द्वितीय नास्ति। वो एक ईश्वर के अलावा किसी की इबादत नहीं करता, किसी की पूजा नहीं करता है। इसलिए वो कहता है कि मैं वंदे मातरम नहीं कहूँगा, क्योंकि इसमें एक शब्द है वंदना करना, पूजा करना। हाँ, लेकिन मैं अपने राष्ट्र के प्रति उतना ही समर्पित हूँ, उतना ही मेरा प्रेम है जितना मिश्रा जी आपके अंदर है। अगर आपने वंदे मातरम कह दिया मिश्रा जी ने, ठीक है, लेकिन अगर मुसलमान उसी शब्द को अरबी में, उर्दू में जो कह रहा है, वो कहता है मादरे वतन जिंदाबाद। ये जय जयकार है राष्ट्र की, विजय का उद्घोष है, जय जयकार है, वंदन मादरे वतन जिंदाबाद, जय जयकार है अपने देश की। तो मुझे लगता है कि मिश्रा जी के अंदर भी देश के प्रति प्रेम उतना ही है जितना इमाम साहब के अंदर भी जितना प्रेम है। अब मिश्रा जी ने वंदे मातरम कह दिया और इमाम साहब कह रहे हैं मादरे वतन जिंदाबाद। तो जिंदाबाद देश की ही है ना, ये भाषाओं का अंतर है। जो मादरे वतन है ये तो माँ से ही कनेक्ट हो रहा है। देखिए, माँ, हाँ, माँ से ही है ना, लेकिन अपने देश की जय जयकार है ना। मादरे को उसने राष्ट्र से जोड़ दिया। मादरे वतन जिंदाबाद, राष्ट्र की जय जयकार, भारत की जय जयकार, भारत विजय हो। तो ये तो आप भी करते हैं, मैं भी करता हूँ, सभी करते हैं। तो इस पर राजनीति करने से क्या लाभ है? भाषाओं का अंतर है, समझने का फेर है, इतना ही समझने की ज़रूरत है। मतलब वंदे मातरम मतलब कोई दिक्कत नहीं है वंदे मातरम से, लेकिन बस वही है कि इनकी पूजा इस्लाम में सिर्फ एक खुदा की पूजा होती है, तो वह बस वही करेंगे, जो राष्ट्र की पूजा है वो नहीं करेंगे। नहीं, मतलब राष्ट्र की पूजा नहीं, मतलब वो पूजा का जो शब्द है, वंदना जो है, हम पूजा नहीं करना चाहते सिवाय ईश्वर के अलावा। वो एक ईश्वर, एकम ब्रह्मम द्वितीय नास्ति, एक ही ईश्वर की पूजा करेगा, एक ही ईश्वर की पूजा, और किसी की पूजा नहीं करेगा। चूंकि उसमें शब्द वंदना का है, पूजा का है, इसलिए उसको ऐतराज़ है। लेकिन वो राष्ट्र के प्रति अगर तुम ये कहोगे कि वो पूजा नहीं करेगा अपने राष्ट्र की, तो वो देश विरोधी है, ऐसा नहीं है। राष्ट्र विरोधी नहीं है, देश से प्रेम उतना ही है जितना मिश्रा जी को है, उतना ही इमाम साहब को है। लेकिन इमाम साहब बोल रहे हैं मादरे वतन जिंदाबाद, भारत की जय जयकार हो, भारत विजय हो, अखंड भारत की जय हो। तो हम तो ये कहते हैं, कोई फर्क नहीं है। कोई फर्क नहीं। अच्छा, एक सवाल बाबरी मस्जिद पे आता है जी। अभी आपने खबर सुनी होगी, वेस्ट बंगाल में मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद का शिलान्यास हुआ। वहाँ पे ईंटें रखी गई। हुमायूं कबीर है ममता बनर्जी के पार्टी के नेता, उन्होंने कहते हैं उसका शिलान्यास किया और वहाँ पे मतलब ये ऐलान कर दिया कि यहाँ बाबरी मस्जिद बनेगी ही बनेगी। बहुत मुस्लिम समुदाय के लोगों ने समर्थन किया, सिर पे पत्थर रख के उसके वहाँ ईंट लेके गई। सवाल ये कि आखिर बाबरी मस्जिद की आवश्यकता क्यों पड़ रही है? कौन है ये बाबर? क्यों ज़रूरत है बाबरी मस्जिद की? देखिए, मुझे लगता है कि इस बात को समझने की ज़रूरत है कि पहली बात तो मिश्रा जी, आप इस बात को समझ लें कि जो बाबर है, पहली बात तो वो हमारे लिए आदर्श नहीं है। बाबर जो थे वो इस देश के अंदर आक्रांता के रूप में हम उनको जानते हैं। भारत के अंदर आए, आक्रमण किए और यहाँ पर उन्होंने लूटपाट करी। अगर मेरे जीवन में, अगर मैं ये कहूँ कि मेरे लिए अगर कोई आदर्श है, तो मेरे लिए जो आदर्श है वो राजा हसन खां मेवाती है, जो मेरे पूर्वज हैं। मेरे पूर्वज, जैसा मैं पहले भी बता चुका हूं कि राजा समरपाल, उसके बाद राजा नाहर सिंह, उसके बाद जो उनसे निकले राजा
हसन खां मेवाती, जिन्होंने बाबर के खिलाफ राणा सांगा के साथ मिलकर बाबर को धूल चटाई थी। मैं तो उन अपने राजा हसन खां मेवाती को आदर्श मानता हूं। अब जहां तक बात आई है कि बाबर की बाबरी मस्जिद पर, तो ये एक सियासी स्टंट है जो, क्योंकि आपको पता होगा कि वो जो जिसका नाम है, जो आप कह रहे हो कि जो मस्जिद बनाने वाला है, उसका क्या नाम बताया आपने? हुमायूं। हुमायूं कौन था? बाबर का क्या कौन था? बेटा, बाबर का बेटा था। तो ये हुमायूं नाम है जिस व्यक्ति का, और वो बात कर रहा है बाबर की, तो कहीं ना कहीं वो उसके साथ उसको, मुझे लगता है कि वो लिंक हो रहा है, और वो इस बात को भूल गया कि अब ये दौर बाबर का नहीं है। बाबर मर चुका, बाबर को दोबारा से जिंदा करना, उसे कब्र से निकाल के लाना, भारत के माहौल को ख़राब करना, आपसी सौहार्द को ख़राब करना। देखिए मिश्रा जी, एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि भारत के अंदर मस्जिदों की कमी नहीं है। भारत में दुनिया की सबसे ज़्यादा मस्जिदें हैं, आपको ये नॉलेज में। भारत में 5.5 लाख से ज़्यादा मस्जिदें हैं। अब हमें मस्जिदों की ज़रूरत नहीं है, हमें इस वक्त में ख़ास तौर पे मुसलमानों को विश्वविद्यालयों की ज़रूरत है, यूनिवर्सिटी की ज़रूरत है, कॉलेजेस की ज़रूरत है, ऐसे कॉलेज, अस्पताल बनाने की ज़रूरत है जिसमें सबका लाभ हो। अस्पताल बने जिसमें सबका लाभ पहुँचे, हमें शिक्षा के विश्वविद्यालय खोलें जिसमें सबका लाभ पहुँचे। आपको मालूम है मुसलमानों का सबसे ज़्यादा ज़रूरत अगर है तो शिक्षा की है। तो अब जो, चूँकि इनको राजनीति करनी है, अब ये राजनीति करके ये पूरे माहौल को ख़राब करना चाह रहे हैं। वैसे तो मुझे मिश्रा जी ऐसा लगता है, क्योंकि बगल में है बांग्लादेश, आपको मालूम है कि बांग्लादेश के अंदर अभी भारतीय हमारे दूतावास पर किस तरह से हमला किया गया, हमारे वहाँ पर हिंदू भाइयों पर, हमारी बहनों पर, औरतों पर किस तरह से बांग्लादेश के अंदर अत्याचार किया गया। तो कहीं ना कहीं मुझे ये बू बिल्कुल पड़ोस में है, और चूंकि आने वाला इलेक्शन है 2026 में, तो ये बांग्लादेश से बू आ रही है मुझे। तो इस पर भारत सरकार को इस पर विचार करना चाहिए। ये राष्ट्रीय सुरक्षा का विषय है, और ऐसे लोग जो दोबारा से बाबरी मस्जिद हो या बाबर को दोबारा जिंदा करना चाहते हैं, देश के माहौल को ख़राब करना चाहते हैं, उनके खिलाफ भारत सरकार को उसके खिलाफ कार्रवाई भी करनी चाहिए। क्योंकि राष्ट्र प्रथम है, राष्ट्रीय सुरक्षा का विषय है, आपसी सौहार्द का विषय है। तो ऐसे लोग जो इस तरह की जो सियासी स्टंट करके, चूंकि धर्म के नाम पे राजनीति कर रहे हैं ना, चूंकि मैं आपको बता दूं, ये जो मस्जिद होती है, ये मस्जिद इबादत के लिए होती है, ना कि सियासत के लिए। उनका मुझे मकसद उसमें इबादत नज़र नहीं आ रही है, मुझे उसमें सियासत नज़र आ रही है। तो इसीलिए ऐसे जो लोग हैं जो मुसलमानों की आस्थाओं से और मुसलमानों के नाम पर, मस्जिदों के नाम पर जो राजनीति करते हैं, उनके जज्बात से खेलते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। देश का माहौल ख़राब नहीं होना चाहिए। लोग भूल चुके हैं बाबरी मस्जिद के मामले को। दोबारा से 6 दिसंबर के दिन ही करूँगा, बाबरी मस्जिद ही बनाऊँगा। और ऐसे लोग आते हैं और टेम्परेरी और सियासी स्टंट करके लिए, आज वो पूरी दुनिया में उसका नाम हो गया, सस्ती शोहरत पाने के लिए देश के माहौल को ख़राब करेंगे आप। देश का कोई भी मुसलमान आज के वक्त में इस बात के लिए तैयार नहीं है, और ना वो उसका कोई समर्थन करता है। इमाम साहब, आपने बोला कि कार्रवाई होनी चाहिए, कार्रवाई, मैं हुमायूं कबीर पे वापस आऊँगा, लेकिन आपने जो शब्द बोला कि कार्रवाई होनी चाहिए, बांग्लादेश से बू आ रही है, कार्रवाई तो हो रही है। SIR करा रही है सरकार, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन करा रही है सरकार कि जो फर्जी वोटर लिस्ट हैं, सारी चीज़ें, जो रोहिंग्या बस गए हैं दूसरे देश से, बांग्लादेश से आके, जो अवैध लोग हैं जो बांग्लादेश से आके यहाँ पे बस गए हैं, उनके खिलाफ FIR तो मतलब कार्रवाई तो कर रही है सरकार, लेकिन करने नहीं दिया जा रहा ना। आप देखिए कोलकाता में, वो वेस्ट बंगाल में कितना प्रोटेस्ट हो रहा है। क्यों हो रहा है प्रोटेस्ट? अगर SIR, पहली बात तो लोगों को SIR का मायना ही नहीं मालूम है। अभी आपने जो बताया कि SIR जो है, आपने क्या कहा, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, ये तो हर 5 साल में, 10 साल में होता है और होते रहना चाहिए। अब बांग्लादेश है, अब बांग्लादेश से जो घुसपैठिए बंगाल के अंदर आ गए, अब इनको क्या, ये सब वोट की राजनीति है सारी, ये कुछ नहीं है, वोट की राजनीति है, देश की परवाह किसी को है नहीं। राष्ट्र
प्रथम है, इसका ख्याल किसी को है नहीं। सबको वोट बैंक चाहिए, वोट की राजनीति है, वोट हासिल करने हैं। अब वो चाहे फर्जी वोट हो, कैसे भी वोट हो, अब सरकार उसमें ट्रांसपेरेंसी लाना चाह रही है। अभी मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। अभी मेरे पिताजी इस दुनिया से चले गए, मेरी माताजी इस दुनिया से चली गई, लेकिन हर जब भी इलेक्शन आता है तो उसमें मेरे माता का और पिता का वोटिंग लिस्ट में नाम आता है। मैं हमेशा कहता हूं कि भैया उसको काट दीजिए, मैंने सर्टिफिकेट भी दे दिया। तो भारत सरकार अपनी इस जो ट्रांसपेरेंसी को सही कर रही है। जब ट्रांसपेरेंसी सही कर रही है तो आप क्यों उसको विरोध कर रहे हैं? अगर ममता जी को तो और साथ दे देना चाहिए, राजनीतिक पार्टियों को तो बल्कि और साथ देना चाहिए। सरकार अच्छा काम कर रही है। अब रोहिंग्या हो या बांग्लादेशी हो, ये तो दूसरे देश के हैं ना भैया, ये घुसपैठिए तो कहलाएंगे, इस भारत के थोड़ी कहलाएंगे। जो भारत का जो मेरा लाभ मुझे मिलना चाहिए, जो मेरा हक है, उस हक को वो पा रहे हैं। तो मेरा हक मारा जा रहा है, नहीं जा रहा है। जो लाभ मुझे मिल रहा है वो लाभ वो ले नहीं ले रहे हैं। आपको एक या दो गिनती नहीं है, बहुत बड़ी गिनती है, आपको अंदाजा नहीं है इस बात का। तो ये फर्जी लोग वहाँ आके वहाँ पर उन्होंने वोट में अपना नाम डाल दिया है। तो पार्टियां जो है, चाहे वो राजनीतिक कोई भी पार्टी है, उसका लाभ उनको मिलता है। वो चाहते हैं कि उसको वोट मिलेगा और इसलिए उनको शह देते हैं, उनको संरक्षण देते हैं। तो ये भारत सरकार जो कर रही है, ये एक जर्नल कर रही है, उसका रिवीजन कर रही है। तो अगर रिवीजन कर रही है तो तमाम पॉलिटिकल पार्टियों को कहना चाहता हूं, तो उनको समर्थन करना चाहिए इसका। ये तो अच्छी चीज है, राष्ट्र हित में है। जो काम राष्ट्र हित में हो रहा है उसे आप राजनीति से क्यों जोड़ रहे हैं? और घुसपैठिए घुसे हैं तो उनके खिलाफ सबको कार्रवाई करनी चाहिए। नहीं चाहिए हमको घुसपैठिए। जो भारत का कानून है, भारत का कानून जो घुसपैठियों के लिए है, भाई कानून होता है ना कि हम जो है, अगर कोई कानून के दायरे से भारत में आता है ठीक है, लेकिन कोई इल्लीगल आता है तो उसका कानून बना हुआ है ना। तो सरकार अपना काम कर रही है, और जो इल्लीगल लोग हैं, घुसपैठिए हैं, उनको इस देश से बाहर करिए। इसी पे इमाम साहब अगर मैं आगे बढ़ जाऊं, जी जी, कि आपने बोला कि सरकार तो बहुत अच्छा काम कर रही है, रिवीजन करा रही है, सारी चीजें करा रही है, लेकिन भड़का तो रहे हैं नेता। जो हम अभी वेस्ट बंगाल की बात कर रहे थे, बांग्लादेश की बात कर रहे थे, भड़काया तो जा रहा है। वही भड़काने की वजह से जो मुसलमान है, जिसे हम नुसरत परवीन की बात करें, जिसका नकाब नीतीश कुमार ने खींचा, उसे रोजगार मिल रहा था, वो डॉक्टर बन रही थी, एक मुसलमान होने के नाते उसको भड़का दिया गया। वो अब खबरें उठी कि भाई वो बिहार छोड़ के, पटना छोड़ के जा चुकी है, अब वो नौकरी नहीं करेगी। नीतीश कुमार के जो ऑफर था, जो डॉक्टर की डिग्री थी, उसको लात मार दिया। नौकरी के जो लेटर था उसको लात मार दिया। क्यों? उसका नकाब। ये धर्म पे भड़काया गया। बाद में नुसरत का वो जवाब आता है कि मुझे कोई दिक्कत नहीं है, इसको धार्मिक एंगल ना लिया जाए, भड़काया ना जाए, वो मेरे पिता तुल्य है और मुझे इससे कोई बुरा नहीं लगा। करेक्ट। उन्होंने फोटो के लिए, लेकिन वही तो लोग भड़का रहे हैं ना, ऐसे ही लोग भड़का रहे हैं। अभी नुसरत समझ गई, जो लड़की थी नीतीश कुमार वाले मैटर पे, उन्होंने वो समझ गई, वो आके अपनी नौकरी ज्वाइन कर रही है। अगर यहीं कोई और हो तो आगे आखिर मुसलमान भड़क तो जा रहा है ना, आखिर मुसलमान को भड़काया तो जा रहा है। ऐसे ही लोग भड़का रहे हैं। चाहता हूं कि आज हमारे देश के अंदर जो प्रॉब्लम है वो मंदिर मस्जिद को लेके हो रही है, हिंदू मुसलमान को लेके हो रही है, धर्म की राजनीति होती है, बांटने की राजनीति हो रही है। हम ये कहते हैं कि राष्ट्र की बात करो। आज मुझे हैरानी होती है मिश्रा जी, आज चाइना कितनी तरक्की कर गया, टेक्नोलॉजी का दौर है। आज टेक्नोलॉजी में चाइना ने सूरज बनाया। आज टेक्नोलॉजी इतनी फास्ट हो गई है कि लोग अपने देश के लिए टेक्नोलॉजी का इतना इस्तेमाल कर रहे हैं और अपने देश की तरक्की को आगे बढ़ा रहे हैं। कोई मंगल पे जा रहा है, जापान टेक्नोलॉजी में सबसे आगे जा रहा है। दुनिया के सारे देश टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ रहे हैं और खूब तरक्की कर रहे हैं। आज हम भारत के लोग इतने बेवकूफ़ हो गए हैं, चाहे मिश्रा जी हों, चाहे इमाम साहब हों, चाहे हिंदू हो, मुसलमान, कि आज हम धर्म की राजनीति पे उलझ गए। और असल बात आप देखें मिश्रा जी, हमको हैरानी होती है कि हम कितने बड़े बेवकूफ़ हैं कि हरा रंग तो मुसलमान का हो गया, गेरुआ रंग हिंदू का हो गया, नारियल हिंदू का हो गया है,
और खजूर मुसलमान की हो गई, मुसलमान की हो गई, और बकरा मुसलमान का हो गया, गाय हिंदू की हो गई। कितने बेवकूफ़ हैं हम लोग। आज हम इसी में उलझे हुए हैं, रंगों में इसी में उलझे हुए हैं कि ये हिंदू मुसलमान। अरे हमारी एक पहचान होनी चाहिए, हिंदू और मुसलमान से हमारी पहचान नहीं होनी चाहिए, हमारी एक पहचान होनी चाहिए, हम भारतीय हैं। आओ हम सब मिलकर भारत को मजबूत करें, भारतीयता को मजबूत करें। राष्ट्र प्रथम है, राष्ट्र सर्वोपरि है, ये भाव सब में आ जाएगा ना तो हमारा देश विश्व गुरु जरूर बन जाएगा। वरना हमारा देश यहाँ पर हरे रंग और गेरुए रंग में रह जाएंगे। हम हिंदू और मुसलमान ही करते रह जाएंगे, सारी दुनिया आगे बढ़ जाएगी। अगर मिश्रा जी हमें देश को विश्व गुरु बनाना है ना तो हमें टेक्नोलॉजी की तरफ मिलकर साथ चलना होगा। ये हिजाब खींच लिया इसने, इसका घूंघट खींच लिया इसने, साड़ी पहन ली इसने, शलवार कमीज पहन ली। अरे जिसको जो पहनना है पहनने दो ना, जो खा रहा है खाने दो ना। ये इसको झंझट में पड़ने के बजाय आज टेक्नोलॉजी की तरफ एक होकर टेक्नोलॉजी में हम आगे बढ़ें। आज आईटी में भारत का नंबर 1 नाम है, तो इसकी फिक्र करें। उसमें अपने भारत के जो इस समय तरक्की हो रही है, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उस पर कोई चर्चा नहीं कर रहा। मुझे हैरानी होती है कि मैं ख़ास तौर पे मुस्लिम समाज को बताना चाहता हूं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी अभी जॉर्डन गए, उनको जॉर्डन का सबसे सर्वोच्च सम्मान से नवाजा गया। इथोपिया मुस्लिम देश है, वहाँ भी सर्वोच्च सम्मान उनको सम्मान दिया गया। आपको मालूम है सऊदी अरब है, पूरी दुनिया का इस्लामिक देश है। हमारा ईरान है, हमारा जितने भी यूएई है, तमाम दुनिया के जितने भी इस्लामिक देश हैं उसमें हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को वहाँ का सबसे बड़ा सर्वोच्च सम्मान दिया गया। इस पर तो कोई चर्चा नहीं कर रहा, बस हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। जबकि हमें ये बात समझनी चाहिए कि आज भारत कितनी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। आपको मिश्रा जी सुनकर खुशी होनी चाहिए, गर्व होना चाहिए अपने देश पर कि हमारे देश के वाहिद एक ऐसे प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, जिनको अब तक पूरी दुनिया के अंदर जितने भी ज़्यादातर इस्लामिक देश हैं उनका सबसे सर्वोच्च सम्मान दिया गया। आज तक के किसी प्रधानमंत्री को नहीं मिला है। तो आपको तो गर्व होना चाहिए अपने भारत पर। हमें अपने भारत की बात करनी चाहिए इस समय, भारत कैसे आगे बढ़े। मोदी जी ने तो आज तक नहीं कहा हिंदू मुसलमान, मोदी जी तो हमेशा एक बात कहते हैं, सबका साथ, सबका प्रयास, सबका विश्वास, सबका विश्वास, सबका विश्वास। क्यों है उनके मन में ये भाव है कि हम सब एक हैं। इस बात से क्या निकलता है कि वी आर वन। तो ये जब भाव हमारे अंदर सब में रहेगा। कल मैं एक प्रोग्राम में गया, एक प्रोग्राम था तो वहाँ पर एक बड़े हिंदू लीडर थे, तो वो आए हुए थे, तो उन्होंने कहा कि गर्व से कहो हम सब हिंदू हैं। तो हमने सुन लिया, तो हमने उनका नाम लेके, बाद में हमारा नंबर आया तो हमने उनसे कहा कि मेरे भाई, अगर आप ये कह देते कि गर्व से कहो हम सब भारतीय हैं तो सबका सम्मान बढ़ जाता। सही बात। हिंदू दायरा छोटा होता है, भारत बड़ा है, राष्ट्र है, ये राष्ट्र की जय जयकार हो, भारत की विजय हो, भारत अखंड भारत बने, इसकी जय जयकार हो। ये बात सबको करनी चाहिए, ये भाव सब में आना चाहिए। जिस दिन हमारे अंदर ये भाव पैदा हो गया राष्ट्र के प्रति, क्योंकि देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें, ये भाव हमेशा हर भारतीय के अंदर आना चाहिए। हिंदू मुसलमान की जो राजनीति हो रही है इससे दूर रहना चाहिए। आज टेक्नोलॉजी का दौर है, इस टेक्नोलॉजी के दौर में हम सब मिलकर भारत और भारतीयता और राष्ट्र को मजबूत करें, ये संकल्प लें सब और मिलकर आगे चलें। अब इसी पे एक बांग्लादेश वाली बात है, आपने जो बोला ना कि अगर आप भारतीय कह देते तो बड़ी बात हो जाती और सबका सम्मान हो जाता, तो मैं अब इसको हिंदू वाला एंगल नहीं दूंगा, मैं भारतीय वाला एंगल दूंगा। हाँ, आपको करना भी चाहिए। बांग्लादेश में आपको पता ही, अभी हम लोग जिक्र कर रहे थे, वहाँ पे हिंदू जो एम्बेसी है वहाँ पे हमला हुआ, अरे भारतीय एम्बेसी, माफ़ करिएगा, एम्बेसी है वहाँ पे हमला हुआ जी। वहाँ पे एक लड़के को मार मार के जिंदा जला दिया गया, एक भारतीय लड़के को। हाँ। अभी तक चल रहा था हिंदू, लेकिन आपने जो कहा उसको मैं फॉलो करते हुए उसको एक भारतीय लड़के को जिंदा जला दिया। हाँ। इस पे क्या कहेंगे? बिल्कुल, जो बांग्लादेश के अंदर चूंकि वहाँ लॉ एंड ऑर्डर खत्म हो चुका है, वहाँ पर इस समय जो वहाँ के हालात हैं वो बहुत ख़राब हैं, और उसका ताल्लुक हमारे बॉर्डर से है इस समय, और वहाँ से लोग अंदर आ रहे हैं हमारे। ये राष्ट्रीय सुरक्षा का विषय भी है।
अगर सरकार इस पर जो काम कर रही है, ख़ास तौर पर जो घुसपैठियों के हवाले से जो सरकार कर रही है, वो दुरुस्त कर रही है, सही कर रही है, राष्ट्रीय सुरक्षा का विषय है ये। दूसरी बात ये है कि जो भारतीय को मारा गया वो हम सबके लिए गलत दुख की बात है। ये जो उन्होंने किया, बांग्लादेशियों ने एक भारतीय को जिस तरह से जुल्म करके उसको जिंदा जला दिया गया, इससे बड़ी दुख की बात और क्या हो सकती है। वो बांग्लादेश जो अपने आप को इस्लामिक देश कहता है, मैं उस बांग्लादेशियों से पूछना चाहता हूँ, उस बांग्लादेश के मुसलमानों से पूछना चाहता हूँ, कौन सा इस्लाम मानते हो आप? इस्लाम जलाने को, इस्लाम मारने को इस्लाम नहीं कहता। इस्लाम बचाने का नाम है। इस्लाम बचाता है। और आप मासूम लोगों को जला दें और आप कहते हैं कि हम इस्लाम के मानने वाले। आप इस्लाम के मानने वाले नहीं हो सकते। इस्लाम के मानने वाला मारने वाला नहीं हो सकता। इस्लाम का मानने वाला बचाने वाला होता है। इस्लाम दया का, रहम का, करुणा का, माफ़ करने का मज़हब है, दीन है। इमाम साहब, एक सवाल, अभी इस्लाम पे बात आई तो मुझे याद आया, अभी हम लोग हिजाब पे, नकाब पे, इन सब पे बात कर रहे थे। उत्तर प्रदेश की एक घटना हुई, आपको पता होगा। एक आदमी है, उसने अपनी पत्नी का कत्ल कर दिया, अपनी बेगम का कत्ल कर दिया, उसको खन के गाड़ दिया। क्यों? अब क्योंकि चश्मदीद वो 2 बेटियां थी, तो उन बेटियों को भी खन के गाड़ दिया। एक का तो आंख ही निकाल लिया। अल्लाह। क्यों? क्योंकि उसने वो अपनी माँ को मारते हुए देख लिया। कारण ये था कि उसने हिजाब नहीं पहना था। अभी कुछ दिन पहले की खबर है। उसके जो लड़के के जो दोस्त थे वो बोलते थे, अरे तुम्हारी बीवी तो बेगम जो बिना हिजाब के घूमती है, बाहर जाती है। हिजाब ना पहनने पे जान से मार दिया। देखिए, ये जहालत है। और जहालत इसलिए मैं कह रहा हूँ कि उसे इस्लाम का जानकारी नहीं होगी। देखिए मिश्रा जी, 2 चीज़ें हैं समझने की आपको। एक और चीज़ मैं इसमें नहीं, एक छोटी सी जी। एक शब्द, इस मैटर पे किसी इस्लामिक स्कॉलर ने फतवा जारी नहीं किया। मैं वही बताना चाह रहा हूँ। मैं जो बात आना चाह रहा था वो यही थी मिश्रा जी, कि आपको और सबको, जो लोग देख रहे हैं, उनको समझने की ज़रूरत है। हिजाब जो होता है वो, और बुरखा, वो अलग है। चादर पूरे शरीर को ढकना वो अलग है, और हिजाब करना अलग है। हिजाब में चेहरा खुला रहता है, हमेशा याद रखना। चेहरा जो है वो खुला रहता है। वो खाली हिजाब करती हैं, पूरे सर को ढकते हैं पूरा। आपने देखा होगा। पूरा, उसको हिजाब कहते हैं। और जो बुरखा होता है वो पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक का होता है। बहुत से लोगों का चेहरा खुला होता है, बहुत से बुरखे में पूरा चेहरा ढका होता है, जैसे अफगानिस्तान के। वो खाली आंख दिखती है, वो सिर्फ आंख दिखती है। और इसी तरह से एक चादर होती है। बहुत से लोग चादर का कॉन्सेप्ट है कि अपने शरीर को, औरतें जैसे हमारे यहाँ शॉल ढक ली, चादर ढक ली, अपने शरीर को ढकना मकसद होता है ना, अपने शरीर को ढकना मकसद होता है, तो वो अपनी औरतें ढक लेती हैं। तो लेकिन मेरा मकसद कहने का ये है कि आज जो धर्म के नाम पर, अब ये जो आपने जिस शख्स ने बताया कि उसने अपनी बेटियों को मार दिया, अपनी बीवी को मार दिया, कि उसने हिजाब नहीं किया था, ये कौन सा इस्लाम है भाई? वो कौन सा इस्लाम उसको इजाज़त देता है कि अगर बुरखा नहीं पहना या उसने हिजाब नहीं करा तो आप उसे मार देंगे? ये कहाँ इस्लाम में है क्या? तो मैं समझता हूँ कि इस्लाम के जो विद्वान हैं उनको भी आगे आना चाहिए। ऐसी जो बुराइयां हो रही हैं उसके विरोध में आना चाहिए, बताना चाहिए, वरना ये चीज़ें बढ़ती चली जाएंगी समाज के अंदर और बुराइयां पैदा होंगी। आज 1 होगा, कल 10 हो जाएंगे। तो आज इस्लाम की सही जो इस्लाम है और इस्लाम की जो शिक्षा है, जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीस बी अपॉन हिम उन्होंने जो दी है, आज उसे बताने की ज़रूरत है। अच्छा, इसी पे अगर मैं देखूं कि ऐसे लोगों के लिए फिर इस्लाम में सज़ा क्या है? वो अपनी बीवी को मार दे रहे हैं, उनके लिए तो कुछ नहीं हो रही। क्या इस समय जब ऐसी कोई घटना होती है तो पुलिस की कार्रवाई हो जाती है? ऐसे आप शरिया कानून और इन सारी चीज़ों की बात करते हो, आप ये बोलते हो कि भाई इस्लाम में ये पाबंदियां हैं, वो पाबंदियां हैं, लेकिन तो मैं समझना चाहता हूँ ऐसे लोगों के लिए इस्लाम में क्या सजा है? नहीं पहने कपड़े नहीं पहने, आपने जान से मार दिया, खन के गाड़ दे रहे हो। यहाँ शरिया कानून नहीं है ना। हाँ, नहीं, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, भारत में है। ये हादसा सुनिए, मिश्रा जी, समझने की बात, ये वाकया हो रहा है भारत में। और जब भारत में, ये भारत इस्लामिक देश नहीं है, यहाँ शरिया कानून नहीं है,
तो हम यहाँ जो कानून है, जो सबके साथ कानून है, वो सबका कानून है। अगर कोई कत्ल करता है, उसकी सज़ा जो भारत की जो कानून में है, वो सज़ा सबके लिए है। भाई मौत की सज़ा जो भारत में जो हमारा जो कानून कहता है, उसकी सज़ा के मुताबिक उसको सज़ा मिलेगी। लेकिन यहाँ शरिया पर आप क्यों बात कर रहे हैं? मेरी समझ में नहीं आ रहा। मैं बता रहा हूँ कि कुछ हैं जो नहीं अचानक से शुरू कर देते हैं फतवा जारी, ये कुछ शरिया लोगों वरिया। की बात छोड़िए मैं वही ना कह रहा भाई, हूँ कि कुछ लोगों की वजह से तो सारा माहौल खराब हो रहा है। इस्लाम में आज ऐसे लोगों देश के का लिए माहौल कुछ- खराब करने के लिए कुछ ही लोग तो हैं। हाँ। मैं हमेशा एक बात कहता हूँ मिश्रा जी, समाज में अच्छे लोग ज्यादा हैं, चंद लोग खराब हैं। अब चंद लोग खराब होने की वजह से सारा समाज खराब है, सारा देश खराब है, ऐसा होता नहीं है। तो ना मैं इस बात को मानता हूँ। तो इसलिए मुझे लगता है कि जो कानून है, और वो कानून भारत का जो कानून है, जो सब पर लागू होता है, वो सब पर लागू होगा। चाहे वो कोई मर्डर मुसलमान कर रहा हो, चाहे वो हिंदू कर रहा हो, उससे क्या फ़र्क पड़ रहा है भाई? जुर्म किया है उसने, कत्ल किया है, उसकी सज़ा भारत सरकार, भारत का जो कानून है वो देगा। जी अच्छा, एक दो सवाल और हैं। हम अगर आतंकवादी हमलों की बात करें तो अभी आपने देखा होगा कुछ समय पहले लाल किले के पास आतंकवादी हमला हुआ, कुछ बहुत जगह से ठिकाने से लोगों को अरेस्ट भी किया गया। कितने लेवल पे विस्फोटक और ये सारी चीज़ों का वो पुलिस ने वो उठाया, उन्हें मिला। एक सवाल यह है, जब लाल किले वाले आतंकी हमले में एक बात आई कि जो डॉक्टर था उसने आतंकवादी हमला किया। उसके बाद एक मामला तूल पकड़ गया कि मुसलमान अगर डॉक्टर है तो उससे इलाज मत कराओ, मुसलमान डॉक्टर है तो उससे इलाज मत कराओ। और उसके बाद ये देखा भी गया कई जगह, कुछ मुसलमान डॉक्टर्स का बयान आया कि भाई मैं डॉक्टर हूँ, मेरे क्लिनिक पे लोगों ने आना बंद कर दिया। एक किसी प्राइवेट हॉस्पिटल, बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल का मैं नाम नहीं लूँगा, वहाँ का डॉक्टर था, उसने वीडियो पे, इंस्टाग्राम पे वीडियो बनाते हुए उसने डाला कि क्लिनिक में आए थे जो लोग मेरे से रोज ट्रीटमेंट कराते थे, उन्होंने मेरे से ट्रीटमेंट कराना बंद कर दिया। मिश्रा जी, बहुत समझने की बात ये है कि इस समय सोशल मीडिया का दौर है। हम क्या प्रचार प्रसार करते हैं, इसका बड़ा महत्व है। अच्छी बातें ज़्यादा प्रसार करनी चाहिए, प्रचार करना चाहिए, जिससे कि माहौल अच्छा हो। अभी जो लाल किले पे हुआ, ये बात सत्य है कि वो जो पकड़े गए वो डॉक्टर्स मुसलमान थे। हमने स्टेटमेंट दिया, मैं चीफ इमाम होने के नाते मेरी जिम्मेदारी थी, सबसे पहला स्टेटमेंट मेरा ही आया, जिस पे मैंने कहा कि आतंकवादियों का कोई मजहब नहीं होता है। बिल्कुल ट्रू। लेकिन जो पकड़ा जा रहा है वो मुसलमान है, ये सवालिया निशान है। अब उसका जवाब भी तो मैं ही दूंगा। जो मुसलमान पकड़ा जा रहा है, मैं एक तरफ कह रहा हूँ आतंकवादी का मजहब नहीं होता, ऊपर से मुसलमान पकड़ा जा रहा है, तो उसकी जिम्मेदारी किसकी है? मेरी जिम्मेदारी है। तो मैंने इस पर साफ तौर पे कहा कि जो लोग आतंक फैलाते हैं, आतंकवादी हैं, वो शैतान होते हैं। पहली बात तो मैं उन्हें मुसलमान या इस्लाम का मानने वाला मानता ही नहीं हूँ, क्योंकि इनोसेंट लोगों को, मासूम लोगों को आप गोलियों से उड़ा दोगे, बम से उड़ा दोगे, मार दोगे। इस्लाम इसकी इजाज़त नहीं देता है। इस्लाम बचाने का नाम है। इस्लाम पीस का, सलामती का मज़हब है। इस्लाम में अगर कोई ऐसा करता है, वो एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है। कुरान के अंदर सूरह मायदा में अल्लाह ताला ने साफ तौर पे फरमा दिया। तो जब ये लोग अगर इस्लाम के मानने वाले होते तो इनोसेंट लोगों को कैसे मार सकते थे? तो मुझे लगता है कि ये सब शैतान हैं, और शैतानों का कोई धर्म नहीं है, वो शैतानियत करते हैं, आतंक फैलाते हैं। तो इसलिए हमें समझने की ज़रूरत है कि इसका तमाम, हाँ, क्योंकि मुसलमान पकड़े जा रहे हैं, डॉक्टर पकड़े जा रहे हैं, हमारे लिए फ़िक्र की बात है। अब एक गुनाहगार हुआ तो सारे गुनाहगार नहीं है। एक ने गलत किया तो सारे डॉक्टर गलत नहीं है। हाँ, लेकिन उन डॉक्टर्स को भी अब आगे आना चाहिए था। मुस्लिम समाज के, मुस्लिम संगठनों को, मुस्लिम समाज के धर्म गुरुओं को इस पर बढ़ चढ़ कर आगे आना चाहिए था, और कहना चाहिए था कि भैया आप जो भी ये आतंकवादी थे, ये मुसलमान नहीं थे, और उन्होंने जो किया गलत किया। जब तक हम इस आवाज़ को अपने समाज में उठाएंगे नहीं, इसका मुकाबला नहीं करेंगे, तो बदनामी तो हमारी होगी ना भैया, इस्लाम की होगी ना मिश्रा जी। तो इसलिए हम सबको मिलकर इसका मुकाबला करना है। भारत एक ऐसा देश है, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक बात कही थी मिश्रा जी, कि मैं उस देश के साथ जब तक बात नहीं करूँगा
जब तक वो देश आतंकवाद को नहीं खत्म नहीं कर देता। ये बात यूनाइटेड नेशन में जाके खड़ी होके कही थी। खून और आज पानी की बात एक देखिए, साथ नहीं आज पूरा दुनिया के अंदर आतंकवाद से ग्रस्त है। अभी ऑस्ट्रेलिया की बात मैं आपको लेता हूँ। मैं उसी पे आने वाला था जी अंतिम सवाल मेरा वही था जी। कि ऑस्ट्रेलिया में आतंकवादी हमला हुआ जी यहूदियों पे हमला हुआ जी दो एक बाप है एक बेटा है जी उन दोनों ने आतंकवादी हमला किया गोलियों से भून डाला लेकिन उसी में एक अहमद नाम का आदमी जिसने बंदूक छीनी और फिर मार के भगाया उसके वजह से वो जो बेटा था वो गिरफ्तार हो पाया। मैं इस बात से, इस घटना से बहुत दुखी हूँ। पूरा दुनिया दुखी है। दुखद घटना है। 14 लोग, इस मासूम लोगों का कत्ल हो गया। वो जो 2 लोग थे, बाप बेटा थे, वो रेडिकलाइज्ड थे। वो ऐसे रेडिकलाइज्ड थे कि उनके मानसिकता उनके अंदर ऐसी भर दी गई कि उन्होंने एक विशेष धर्म समझकर, यहूदियों का हानुका जो फेस्टिवल होता है, उनकी खुशियों का त्यौहार था, वहाँ जाते हैं और वो भून देते हैं। तो जो मारने वाले थे, अगर आप उन्हें मुसलमान कहोगे, मैं उन्हें मुसलमान नहीं कहूँगा, जो मारने वाले थे वो शैतान थे, और जो बचाने वाला अहमद था वो मुसलमान था। तो इस्लाम बचाने का नाम है, इस्लाम मारने का नाम नहीं है, नंबर 1। दूसरी बात यह है कि जो यहूदियों के साथ हुआ, उस घटना की सबसे पहले, मैं चीफ इमाम होने के नाते, मैंने पूरे भारत में सबसे पहले इसकी स्टेटमेंट मैंने जारी करी। और अभी जो शुक्रवार गया है, मैंने तमाम मस्जिदों से कहा था, भारत की मस्जिदों से अपील की थी, इमामों से, कि इस घटना की निंदा करें और अपनी मस्जिदों से जो 14 यहूदी मारे गए हैं उनकी आत्मा की शांति की दुआ करें। मेरी मस्जिद में इसी जुमे को यहाँ से ये शुरू हुआ। तो ये हमें, देखिए, यहूदी है, ईसाई है, हिंदू है, मुसलमान है, वी आर, सबसे पहले हम इंसान है भाई, और इंसानियत हमारा धर्म है। और इंसानियत का धर्म क्या है? बचाने का। इंसानियत क्या कहती है? रहम करो, माफ करो, करुणा, दया, ये इंसानियत है हमारी। जो हम सबसे पहले इंसान हैं और इंसानियत हमारा धर्म है। उस अपने इंसानियत को, धर्म को नहीं भूलना चाहिए। एक दूसरे से प्यार करना चाहिए, एक दूसरे के भाई बहन हैं हम। आपकी आस्थाएं अलग हो सकती हैं, हमारी सबकी जातियां जरूर अलग हो सकती हैं, हमारी पूजा पद्धति सबकी जरूर अलग हो सकती है, हमारे पंथ जरूर अलग हो सकते हैं, हमारे इबादत करने के तरीके जरूर अलग हो सकते हैं, हमारे धर्म जरूर अलग हो सकते हैं। हम सबसे पहले, हम सब इंसान हैं। हमारा जो धर्म है वो इंसानियत हमारा धर्म है। हम सबसे पहले इंसान हैं, इंसानियत हमारा धर्म है। भारत में रहते हैं, हम सब भारतीय हैं। आओ हम सब मिलकर भारत को मजबूत करें, भारतीयता को मजबूत करें। राष्ट्र प्रथम है, राष्ट्र सर्वोपरि है, ये भाव सब में रहना चाहिए। आपने एक बात कही थी, वही वाली बात, इसको मैं समराइज अगर करूं तो आपने जो, मैंने आपसे बैक जब हम लोग पीछे बात कर रहे थे तो चर्चा हुई थी कि जो नेता हैं ये सब पार्लियामेंट में तो भले बैठे रहे लेकिन बाद में चाय पानी एक साथ करते हैं। तो आपने एक धर्म संसद की बात की थी, मतलब वही है कि धर्म संसद की आवश्यकता है। देखिए, मैं आपको बताता हूं कि राजनेता जो होते हैं राजनीति करते हैं, उन्हें करने देना चाहिए, लेकिन जो धर्म के लोग होते हैं ना, उनकी भी बड़ी जिम्मेदारी है। धर्म के लोगों की बड़ी मान्यता होती है और धर्म के लोगों पे लोगों का विश्वास होता है, और लोग आज धर्म के लोगों के धर्म गुरुओं पर विश्वास भी करते हैं, उनकी बात को फॉलो करते हैं, उनकी दिशा से उनको मार्गदर्शन मिलता है। तो मुझे लगता है कि आज जो धर्म संसद है, आज धर्म संसद को आगे आना चाहिए। एक धर्म संसद बने, जो बनी हुई है, लेकिन अभी उसका बड़ा विस्तार होना चाहिए, धर्म संसद। और वो धर्म संसद जिसमें तमाम भारत के जितने भी धर्म हैं, उन धर्म गुरुओं का एक संसद बने, और वो भी मिलकर, अब जो ऐसी जो घटनाएं होती हैं या ऐसे कोई भी मामलात होते हैं जिससे कि हमारे आपस में इख्तलाफ पैदा होता है, तो धर्म संसद में मसला आए और धर्म संसद अपना काम करे और अपना फैसला सुनाए, जिससे कि एक भारत एक मिसाल बनेगा। क्योंकि आपको याद होगा, स्वामी विवेकानंद जी, जब स्वामी विवेकानंद जी जब शिकागो गए थे और स्वामी विवेकानंद जी ने वर्ल्ड रिलीजन ऑफ पार्लियामेंट को पहली बार खिताब किया था। ये वर्ल्ड रिलीजन ऑफ पार्लियामेंट यही है जो शिकागो में
जिसमें हमारे स्वामी विवेकानंद जी जाते हैं और वहाँ जाके उन्होंने कहा मेरे भाइयों और बहनों, पहली मर्तबा जब ये सुना भाइयों और बहनों, चूंकि वहाँ लेडीज एंड जेंटलमैन की बात होती है, इन्होंने कहा मेरे भाई हैं, मेरी बहनें हैं, वसुदेव कुटुंबकम, जो बात होती है भारत से, उसी की बात करनी चाहिए हमको। हम एक परिवार हैं हम सब। तो आज जो वसुदेव कुटुंबकम का जो बात है उसको लाना चाहिए, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी पूरी कोशिश कर रहे हैं रात दिन की मेहनत से कि वसुदेव कुटुंबकम, पूरी दुनिया हमारा एक परिवार है। तो मुझे लगता है कि इसकी ज़रूरत है। इख्तलाफ हिंदू मुसलमान की ज़रूरत नहीं है। रंगों में मत बटो, धर्मों में मत बटो, जातियों में मत बटो, एक हो जाओ, भारतीय हो जाओ। बहुत बहुत धन्यवाद इमाम साहब हमारे से बात करने के लिए। जी, वही वाली बात है कि आपने जो बोला कि भाइयों और बहनों, अभी जॉर्डन में भी प्रधानमंत्री जब गए थे तो जॉर्डन के संसद में जब उन्होंने भाइयों और बहनों कहा तो जमकर तालियां बजी, क्योंकि उनको भी ये भरोसा नहीं था, उन्होंने जमकर तालियां बजाई। क्योंकि सच्चाई है, चूंकि भारत सबको एक ही मानता है ना, सब भारत में हमारे यहाँ से हम सब भाई बहनी तो हैं। अगर आप देखेंगे सब क्या हैं, एक दूसरे के भाई बहनी तो हैं। यही है। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। और बाकी हर मुसलमान, हर हिंदू, सबको ये पॉडकास्ट बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। बहुत अहम चीज़ों पे हमने बात की, अच्छी बात सबको अच्छी लगती है। और बहुत अहम चीज़ों पे हमने बात की। ये जो नासूर हैं समाज के, वो किसी भी धर्म में हो, उनको सबक सिखाना ज़रूरी है, उनको मिटाना ज़रूरी है, हमारे मन का मैल ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो हम विश्व गुरु नहीं बन पाएंगे। आपकी बात से मुझे एकदम समझ में आ गया। मिश्रा जी, इस बात से बिल्कुल आपकी बात से सहमत इसलिए हूँ कि देखिए मतभेद होता है, भाई भाई में भी मतभेद होता है, परिवार में भी मतभेद होता है, कोई बात नहीं। लेकिन मिश्रा जी, मैं सभी से यही कहना चाहता हूँ, मनभेद नहीं होना चाहिए। मनभेद नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। सब खुश हों, सब स्वस्थ हों, सब निरोगी हों, हमारा भारत विश्व गुरु बने। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया।